देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 2 मार्च, दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य अभियानों का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया, जिससे निवेशकों का भरोसा टूटा। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी और विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली ने भी माहौल को खराब किया। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 2743 अंकों तक गिरकर 78,543 पर पहुंच गया। बाद में कुछ सुधार के साथ यह 1048 अंकों यानी 1.29% की गिरावट के साथ 80,238 पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 313 अंकों की कमी के साथ 24,865 के स्तर पर बंद हुआ। यह गिरावट कई महीनों में सबसे ज्यादा है। बाजार विश्लेषकों की माने तो पश्चिम एशिया की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतें आगे भी बाजार पर असर डाल सकती हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण हवाई यात्रा पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगातार तीसरे दिन उड़ानें प्रभावित रहीं। यहां से लगभग 87 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें से 37 उड़ानें जो दिल्ली से जाने वाली थीं और 50 उड़ानें जो दिल्ली आने वाली थीं शामिल हैं। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मध्य पूर्व के कई इलाकों में हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से यह समस्या हो रही है। पिछले 2 दिनों में भारतीय एयरलाइंस ने कुल 760 विदेशी उड़ानें रद्द की हैं। इस बीच आज अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से एक दूसरे पर की गई जवाबी कार्रवाई को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे। ईरान ने कुवैत में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। साथ ही IRGC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला करने का दावा किया, जिसे इजरायली मीडिया ने खारिज कर दिया। साथ ही अमेरिकी सेना ने ईरान के उन दावों को भी खारिज किया है जिसमें US अब्राहम लिंकन विमानपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था, और कहा कि लॉन्च की गई मिसाइलें उसके पास भी नहीं पहुंची। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक का अपना सबसे तीव्र आक्रामक अभियान शुरू करने की धमकी दे दी है। इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बड़ा बयान देते हुए ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद दुनिया एक बेहतर जगह बन गई है। खामनेई और अन्य नेताओं की हत्या के बाद ईरान ने बहरीन और UAE में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अब तक कम से कम 555 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक ईरान के 131 शहरों पर हमले हुए हैं। राहत और बचाव की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। मारे गए लोगों में सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कर्नी मुंबई में 2 दिन बिताने के बाद आज नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। CEPA यानी व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर दस्तावेज साझा किए गए। साथ ही भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीक और इनोवेशन पर एक MOU पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले कर्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि भारत में ऊर्जा, तकनीक और सेवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। कनाडा इन क्षेत्रों में अच्छी चीजें दे सकता है। वे यहाँ इसलिए आए हैं ताकि कनाडा के लोग और कंपनियां इन मौकों का फायदा उठा सकें। और आखिर में जरा हटके में बात मानसिक स्वास्थ्य पर आई एक रिपोर्ट की, जिसमें जानेंगे कहां है भारत। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन सेपियन लैब्स द्वारा जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों के वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन में भारतीय युवा वयस्कों ने मानसिक स्वास्थ्य भागफल यानी MHQ स्कोर में काफी खराब प्रदर्शन किया है। 18 से 34 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं का औसत MHQ स्कोर मात्र 33 रहा, जो परेशान या संघर्षरत की श्रेणी में आता है, और वे 84 देशों में 60वें स्थान पर हैं। चिंताजनक बात यह है कि भारत में ही 55 वर्ष से अधिक के उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का औसत स्कोर लगभग 96 से 100 के बीच है, जो प्रबंधन या सफलता की श्रेणी दर्शाता है।
और वे वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर हैं। यानी युवा पीढ़ी न केवल वैश्विक स्तर पर पीछे है बल्कि अपने देश के बुजुर्गों से काफी कमजोर मानसिक स्वास्थ्य दिखा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वैश्विक समस्या है जहां युवाओं में परिवार से दूरी, बचपन में स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल और अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन जैसी वजहें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे युवाओं की उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।